हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करी थी हमने सिर्फ एक दुपट्टे से। एक दुपट्टे से इतनी सारी एक्सरसाइज हो सकती है, ये मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किया इसको। लेकिन इतना अच्छा लगा इसको करने के बाद में। तो आप लोग भी, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दुपट्टा ले सकते हो, उससे आप बहुत सारे अभ्यास कर सकते हो, बहुत सारी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, सिर्फ एक दुपट्टे की वजह से। दुपट्टा आपका इतना सपोर्ट करेगा आपकी स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो मुझे तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारे योगा वाले तो सब कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए कि रेगुलर एक जैसी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आज सोचा कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। तो आज हमने किया था दुपट्टे से पूरा मोस्टली योगा अभ्यास या एक्सरसाइज बोल दे, आप कुछ भी बोल दे, लेकिन स्ट्रेचिंग सबसे अच्छी होती है। तो स्ट्रेचिंग के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दुपट्टा चाहिए। और दुपट्टा लेके आप इतनी सारी स्ट्रेचिंग कर सकते हो जिससे आप बोर भी नहीं होगे और अपने शरीर को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो, चाहे वो हाथ है, पैर है, कमर है, थाइज़ है, हिप्स है, कुछ भी हो बॉडी का पार्ट जो स्ट्रेचिंग करने वाली जो है, तो वो आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेचिंग है इसको। हाँ, लेकिन ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए थोड़ा सा, और आने भी चाहिए। आप अपने हिसाब से कभी एक्सरसाइज ना करें, किसी के अंडर में करें या पूछ के करें तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि किसी को सर्वाइकल है, किसी को साइटिका में प्रॉब्लम है, किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा आप पूछ ले, उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। या किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो भी थोड़ा ध्यान से करें। हाँ, अगर नहीं है तो वो कंटिन्यू ये वाली अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही बेनिफिशियल ये अभ्यास है। और ये आपके हाथों के लिए, लेग के लिए, कमर के लिए, थाइज़ के लिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने इसको करके। और मस्ती से कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हंसते हंसते हमने ये वाले अभ्यास करे, अच्छा लगा। आंटी देख लो कितने अच्छे से कर रहे हैं, एज है इतनी, उसके बाद भी बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं। वैसे तो कुछ लोग अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं, जब सब लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं क्योंकि इस नवंबर में बहुत सारी शादियां चल रही है, क्योंकि मैरिज का बहुत ही अभी पावर वो सीजन चल रहा है मतलब। तो काफ़ी लोग बिजी हैं अभी शादियों में और खाने पीने में। लेकिन जब हम लोग हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले कि ये वाले अभ्यास करके। और उसके बाद में थोड़ी देर हम बैठ गए, बैठने के बाद में थोड़ी सी गर्दन वाले अभ्यास करें, रिलैक्स किया और फिर से शुरू हो गए ये स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास करने में। तो आप दीवार का सहारा भी लेके ये वाले अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो किसी को अगर कमर में दर्द है या सपोर्ट नहीं बन रहा है तो वो दीवार के साथ बैठ के करेंगे। तो ये मैंने बताया है, लेकिन आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हो। इसका मैं दूसरा भी बताऊंगी तरीका आपको करने का। लेकिन ये है बहुत अच्छी, इतने मतलब इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आपकी थाइज़ इतनी फ्लैक्सिबल हो जाती है। आपको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छे से ठीक भी हो जाती है। काफ़ी लेडीज़ को है वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम, मोस्टली मतलब मिल ही जाती है। वेरिकोज वेंस वो होती है जो आपके थाइज़ के पीछे या घुटने के पीछे की साइड में जो नीली नीली नसों का एक गुच्छा बन जाता है। नीली भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, हल्की सी रेड भी हो सकती है। तो उसको हम वेरिकोज वेंस बोलते हैं। कई बार ये ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ ऑपरेशन का ही बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट है। मैंने यहाँ 5 से 6 लोगों को ये चीज़ स्ट्रेचिंग से सही करवाई है। मतलब ये जो वेरिकोज वेंस वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रेचिंग से बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं आप लोग। इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ऐसे तो पैर सीधा होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप दुपट्टा लेके बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और आगे के लिए भी बहुत बढ़िया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हिप जॉइंट के लिए, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जब आपका शरीर फ्लेक्सिबल बन जाता है तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की वो डर नहीं रहता है कि मुझे ना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मैं झुकूँ नहीं झुकूँ, मैं बेड पे बैठूँ नीचे बैठूँ, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी क्योर हो जाएगी। और ये वाली स्ट्रेचिंग देखिए बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी है आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो इसको आप घर पे भी करना चाहें तो किसी के
साथ करें, अकेले कभी भी ऐसे ट्राई नहीं करें। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें भी लोग कर रहे हैं। मैंने उनको तरीका बताया किस तरीके से आप कर लें, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करे। ये आप मैंने आपको अकेले भी बताया और ये साथ में भी कर सकते हो, जिससे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। क्योंकि अकेले करोगे तो कम खींचोगे पैर को, दूसरा खींचेगा तो आप फ्री हो जाए, रेस्ट रिलैक्स करें और पैर को अच्छे से दूसरा वाला जो आपका है साथ वाला वो अच्छे से स्ट्रेच कर देगा। तो ये स्ट्रेचिंग है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी पार्ट के लिए बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी चीज़ों को हम इतना अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन कर लेते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा है कि ये जो अभ्यास है, जो नॉर्मली सी एक्सरसाइज है, वो आपको इतना फ्लेक्सिबल बना देते हैं और इतनी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको क्योर कर देते हैं। तो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से फिट हूँ, फाइन हूँ। क्योंकि ये सबको चाहिए आजकल कि फ़िट रहना, सब लोगों की डिमांड रहती है फ़िट रहना। फ़िट रहने के लिए देखो ये सब कुछ करना तो पड़ेगा आपको। आप चाहो कि मैं बैठे बैठे घर पे फ़िट हो जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना हुआ है। तो फ़िट रहने के लिए आपको योगा अभ्यास ये करने पड़ेंगे, साथ में स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। और स्ट्रेचिंग कई तरीके की होती है, जैसे ये दुपट्टे से भी करवाते हैं और ऐसे भी स्ट्रेचिंग करवाते हैं बिना दुपट्टे के भी। कुछ एक्सरसाइज डिफरेंट होती है, जैसे कई बार कोई एक्सरसाइज है जो चेयर से करवाई जाती है। मैं नेक्स्ट चेयर से भी करा के आपको बताऊंगी कि चेयर से भी कर सकते हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। क्योंकि इतने ज़्यादा वो चल है अपने पास में अभी कि स्ट्रेचिंग करने के लिए कि स्ट्रेचिंग कैसे करें। तो पहले तो आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आज आए और आपको मैं ये वाली स्ट्रेचिंग करा दूँ, तो ऐसा होगा नहीं कभी भी। आप पहले रेगुलर आए, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल करें। इसमें कई आसन है, आसनों से आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करें। क्योंकि आज आते ही आप चाहो कि या एकदम से चाहो कि मैं ये वाली स्ट्रेचिंग कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप धीरे धीरे योगा अभ्यास कंटिन्यू करना शुरू करें, जिससे आपका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा और बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपका इंटरेस्ट योगा में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। काफ़ी लेडीज़ हैं जो बहुत आलस करते हैं, बैठे रहते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों डॉक्टरों से इतनी दवाइयाँ ले रहे हो बेवजह। जबकि कोई बीमारी हो तो हम सोचें कि दवाई लें, छोटी छोटी तकलीफ़ों की दवाइयाँ लेके अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं। मतलब सिर दर्द हो गया, थायराइड हो गया, बीपी, शुगर, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई है आजकल। तो इनको हम योगा से भी सही कर सकते हैं। और एक डिप्रेशन का इतना बड़ा, मतलब मैं आपको चैलेंज के साथ ही कहती हूँ ये वाली बात तो मैं, कि 100% आपकी दवाइयाँ बंद हो जाती है। चाहे वो 10 साल से चल रही हो, चाहे वो 8 साल से चल रही हो, चाहे वो 1 साल से चल रही हो, चाहे वो आपकी 2 साल से चल रही हो। ये मेरा 100% चैलेंज है। आप चाहे कहीं भी कुछ भी कर ले, योगा से आप सही कर सकते हैं। अगर आप अभी तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं आपको, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप योगा ज्वाइन करें। क्योंकि इसमें मैंने कम से कम 10 से 15 जो मेरे थे यहाँ पे साधक, उनको रिज़ल्ट मिला है। और मैं नेक्स्ट ज़रूर बताऊँगी आपको कि इसमें कितनी पावर है योगा में, जिससे इतनी बड़ी आपको। तो ये बात मैं सबको कहना चाहती हूँ। अगर मेरा जो भी व्लॉग देख रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, तो आप इस बीमारी को 100% क्योर कर सकते हैं योगा से। और इतने भी हार्ड कोई आसन नहीं है, कोई योगा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे 5-6 लोग तो अभी भी रेगुलर ही है जिन्होंने अभी क्योर किया है। मतलब इस 1 से 2 मंथ में ही इन्होंने क्योर किया है, सिर्फ अभ्यास की वजह से ही। सिर्फ थोड़ा सा कपालभाति किया है, प्राणायाम किया है, अनुलोम विलोम किया है, कुछ आसन किए, इनसे ही उन्होंने डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव को दूर किया। और जो अपनी मेडिसिन चल रही थी रेगुलर 2 टाइम्स, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया। अभी कुछ लोग और हैं जिनकी मैं चाह रही हूँ अभी ज्वाइन किया है, तो उनका भी मैं यही चाह रही हूँ कि विदिन 15 डेज़ में मैं वो मेडिसिन उनकी बंद करवा दूँ। तो ये मैं मतलब आपको ये हकीकत बताना चाहती हूँ कि इन मेडिसिन से आप दूर रहें। इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको सुस्ती आती है, नींद आती है, शरीर आलसी होता जा रहा है। और घर से बाहर निकलें, बहुत सारी योगा सेंटर हैं आपकी नियर बाई, कहीं भी मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन, जैसी आपकी इच्छा हो आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो काफ़ी बीमारियों को हम सिर्फ इनसे दूर कर सकते हैं।
और रही बात आपके स्ट्रेचिंग की, तो ये स्ट्रेचिंग तो हमारी कंटिन्यू मतलब वीक में 1 से 2 बार हो ही जाती है। तो ये पहले भी चल रही थी, बीच में थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था कि स्ट्रेचिंग कम करवाने लगे थे। क्यों ऐसे कई बार हो जाता है कि नहीं तो वीक में 2 बार तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़े से मसल्स पेन होते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। और फिर ये हमारी जंपिंग शुरू हो गई। कुछ लोग तो चले गए क्योंकि लेट हो गए थे, और हमने थोड़ा सोचा कि जंपिंग कर लेते हैं। तो मुझे भी जंपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और जंपिंग से बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है आपका। और इसमें ये है कि जंपिंग घुटने दर्द वाले नहीं करें, साइटिका वाले नहीं करें, कमर में दर्द है वो भी नहीं करें। तो इसको अवॉइड करें। इतना वज़न कम करने की जल्दी ना करें जिससे आपके घुटने में प्रॉब्लम हो जाए, कमर में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये मैं बार बार वार्निंग देती रहती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कि घुटनों में दर्द है तो इस तरीके का अभ्यास करें, कमर में दर्द है तो ये वाला अभ्यास करें। लेकिन ज़रूर करें, आप ट्राई करें एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए इस तरीके से जंपिंग से आपका वेट बहुत जल्दी जाता है। तो हमारा इसमें मिक्स चलता है, योगा भी चलता है, पावर योगा चलता है और जंपिंग रनिंग चलती है। कुछ वर्कआउट हम जिम वाला भी कर लेते हैं, कुछ कुछ, वैसे ज़्यादा तो मुझे नहीं नॉलेज नहीं है जिम का, लेकिन कुछ हम कर लेते हैं। लेकिन मेरा रहता यही है कि हम योगा से जुड़े रहे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबकी वही बात है कि डिमांड ज़्यादा आ जाती है कि यहाँ वेट को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात तो हम बाद में सोचेंगे, वेट को लेके सबको रहता है कि मेरा वेट कम होना चाहिए, मेरा पेट कम होना चाहिए। लेकिन पेट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। मैं बार बार यही आपको वार्निंग देती हूँ कि आप चाहे मर्ज़ी कुछ कर ले, अगर खाते हो इतना हो तो पचाने के लिए आपको टाइम चाहिए। अगर यहाँ आप इतना योगा अभ्यास करने के बाद घर जाके फुल प्लेट भर के खाना खा लेते हो, वो गलत हो जाता है। अगर पानी भी पिए तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। कई लोग सुबह उठते ही 1 जग भर के पानी पीते हैं, ये गलत है। पानी पीना बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करती पानी पीने के लिए, लेकिन आपका पेट जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए आप गिलास को पानी से भरें और बैठ जाए आराम से, उस पानी को पिए, तो आपका पेट बहुत जल्दी कम होगा। और खाना खाएं या कुछ भी खाएं तो थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एकदम से सारी चीज़ें मत खाएं। आपका पेट है, कोई डस्टबिन नहीं है जो आप उसको भरना चाहते हो। और फिर ये वाली स्ट्रेचिंग हमने शुरू कर दी, तो देखिए हमारे हालात कैसे हैं यह स्ट्रेचिंग को लेके। हम इसको होल्ड करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। ये शरीर की स्थिति हो चुकी है हमारी, तो इसको सुधारने के लिए ये कंटिन्यू अभ्यास भी हमें करने पड़ेंगे। क्योंकि योगा करते हो, योगा में आपका बैलेंस नहीं है, तो वो मिस्टेक है, फिर गलती है हमारी कि हमने हमारे शरीर को टाइम ही नहीं दिया, उसको सुधारा ही नहीं है। तो प्लीज़ अपना वेट भी कम करें, साथ में अपने हर चीज़ को ध्यान में रखें, स्ट्रेचिंग को भी ध्यान में रखें, आसनों को भी ध्यान में रखें, और सबसे बड़ी बात है जो अपने डाइट को भी ध्यान में रखें। इतनी मेहनत करने के बाद में एक छोटा सा सपोर्ट आप लोग भी कर दें मुझे, कि आप थोड़ा डाइट को मेंटेन रखें। वेट जा रहा है, सब लोगों का जा रहा है रेगुलरली, इंचेस भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, लेकिन जा ही उन लोगों का रहा है जो सिर्फ डाइट को मैनेज कर रहे हैं। अभी सुमन जी ने 15 दिन में 4 किलो वेट किया है, जो सेकंड बैच में आते हैं। तो सुबह का फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच में आते हैं, और मैं भी डालूंगी उनका भी। और अभी रचना नाम से, रचना चौधरी है, जिसने अभी 17 किलो वज़न कम किया है, तो मैं उसका भी 1-2 दिन में डाल दूँगी। उसने इंचेस भी काफ़ी कम की है। तो ये वाली स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छी है। अब बिना दुपट्टे की स्ट्रेचिंग ये है जो हमने दुपट्टे से करी, और बिना दुपट्टे के ये जो स्ट्रेचिंग है ये योगा में आती हैं। ये कुछ आसन भी हो जाते हैं और बॉडी स्ट्रेच भी हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि हम यहाँ आके टाइम पास करके चले जाते हैं, बातें करके चले जाते हैं, गॉसिप करके चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए हम में भी। मैं अकेली कितना करूँगी, लेकिन मुझे ये पता है यहाँ आने के बाद आप मेरे साथ चल लोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस भी है कि यहाँ आने के बाद आप लोग कर लोगे, मेरे साथ रहोगे। तो आप लोगों के लिए जितना मेरे से बनता है मैं ज़रूर करती हूँ। थोड़ा सा आप भी मेरे लिए सपोर्ट कर दें, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी को लेके हो,
चाहे वो आसनों को लेके हो, चाहे आपके वेट को लेके हो, चाहे आपके इंचज़ को लेके हो, चाहे वो आपकी डिजीज़ को लेके हो। आने के बाद में मुझे यही रहता है कि आपकी बीमारी दूर होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस दूर होना चाहिए, आपका वेट कम होना चाहिए, आपकी इंचज़ कम होने चाहिए, आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये चीज़ें तब संभव है जब आप पूरा यहाँ टाइम देंगे और दिल से मन से करेंगे। बहुत सारे लोगों की एक ख्वाहिश है कि ऐसी स्ट्रेचिंग हम सीख जाएं, ऐसा हम कर लें, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते कि नहीं नींद उठेगा कौन, सुबह उठने में प्रॉब्लम है, फिर डाइट को कैसे मैनेज करेंगे, हम खाए बिना नहीं रह सकते। तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। खाना भी चाहिए, टाइम से खाएं, हर चीज़ खाएं। मैं मना नहीं करती हूँ किसी को कि भूखे रहकर वेट कम करना गलत है, अच्छी बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया है कि भूखे रह के वेट कम कर लें हम। और ये जो सूर्य नमस्कार है सबसे बढ़िया, आप कुछ भी करें ना करें लेकिन सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। 24 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 12 24 इससे आगे भी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है छोड़ दें, आप कुछ नहीं करें, सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार से इतनी जल्दी कैलोरी बर्न होती है और वेट भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और काफ़ी आसन हो जाते हैं इसमें और बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेस हो जाती है। लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन करने का तरीका पता होना चाहिए। कुछ लोग अभी भी इसको गलत कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ नए हैं और कुछ लोग गलत करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है गलत करते हैं। जैसे ये भी आसन है, इसमें 6 आसन होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन हमारे ये भी नहीं है, मैंने कभी स्ट्रिक्टली किसी पे रूल फॉलो नहीं किया है। मैंने आराम से सिखाया, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो आसन हो, चाहे अभ्यास हो, कुछ भी हो। यहाँ सब लोगों को यही कहा जाता है कि जितना जैसा होता है आपसे करें। जब आप कंटिन्यू 1 मंथ 2 मंथ रेगुलर हो जाते हो उसके बाद में आप सबके जैसा करेंगे। और 1-1.5 घंटे में कितनी थकावट हो जाएगी आपकी, नहीं होती है। ये जो सुबह का 1 से 1.5 घंटा आपके पूरे दिन की, रात की 10 बजे तक की एनर्जी फुल कर देता है। इतनी एनर्जी हो जाती है आपके पास में, कई बार तो आपको ये लगता है कि अब क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो घर में इतने सारे काम हैं, बाद में जाके करो बहुत अच्छे से और थोड़ा रेस्ट भी करो, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो और रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोपहर में कुछ लोग सोने का है तो वो सोते कब है, खाना खाने के बाद सोते हैं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ आप खाना खाने के बाद ना सोएं, योगा से जाए, अच्छे से सैलड लें या ब्रेकफास्ट जो हैवी है वो आपका ले सकते हो। दोपहर में आप जैसे 11 बजे तक खाना खा लें क्योंकि दिन छोटे होने लग गए हैं, वेट कम नहीं होगा अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे। तो आप सुबह का 11 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद में आपके जो दूसरे काम है वो आप रेगुलर करना शुरू कर दें। और ये गर्दन वाली स्ट्रेचिंग है तो इसको आप बैक साइड में लेके जाए, बहुत अच्छे से स्ट्रेच करें, फिर वापस लाए और चेस्ट के चिन को टच करें। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छी है, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी अच्छी है, कंधे के लिए भी। तो ये वाली एक्सरसाइज अभ्यास हैं जो धीरे धीरे करने वाले हैं, आप स्पीड से इनको नहीं करेंगे। बैठे रहे आराम से। ये अभ्यास है सिर्फ एक जो खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हो। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, तो वो एक ध्यान करें, ज़रूर करें। इसको 5 से 5 मिनट कर लें, बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इतने अभ्यास करने के बाद आपको रेस्ट चाहिए तो ज़रूर आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट है ही क्या काम हमारे पास में, रेस्ट, फिर डाइट, फिर काम, 3-4 ही तो काम है घर में पूरे, और क्या करना है। पूरे दिन में ये रहता है, उठ गए, उठने के बाद खाने का, खाने के बाद योगा, योगा के बाद वापस घर गए, घर का काम किया, खाना पीना। तो ये 3-4 काम है हमारी ज़िंदगी में, अभी तक तो यही है। तो इनको मैनेज करने के लिए सिर्फ आप अपने आप को मैनेज कर लो और सब कुछ अपने आप होता जाएगा। पहला अपना सेल्फ केयर शुरू कर दें, जिसमें सबसे पहले योगा शुरू करें। योगा के बाद में आप अपनी डाइट को मैनेज करें। जिस दिन से आप ये 2-3 बातें मान लोगे मेरी, तो आप उस दिन सबसे हटके होगे, सबसे अलग होगे। क्योंकि आपका वेट, आपका माइंड, आपका फिगर, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपके साथ में। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंटिन्यू 3-3 4-4 साल से आए रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ तो मिला ही है, इसीलिए वो रेगुलर हैं।
तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको जोड़ के रखती है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे अभ्यास करते रहें और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं ऐसे अभ्यास के साथ में। आप भी ट्राई ज़रूर करें और जो घर बैठे हैं तो प्लीज़ आ जाएं, आप कंटिन्यू योगा शुरू करें। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है और ये सारे अभ्यास आप मिस कर रहे हो, आपका पेट बढ़ रहा है अभी। तो इसको कम करने के लिए कल से योगा ज्वाइन करें। अभी नवंबर लास्ट है अभी और शादियां तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन आपको अपने आप को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये वाले अभ्यास बहुत अच्छे हैं और पेट को कम करने वाले अभ्यास है सारे। तो जल्दी से आएँ, योगा ज्वाइन करें, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी है। ऑनलाइन भी क्लासें रेगुलर चल रही है, तो अगर कोई बाहर से देख रहा है व्लॉग तो ऑनलाइन क्लासें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक मुझे किसी ने मैसेज किया थी कि मैंने आपका व्लॉग देखकर 3 से 5 किलो वेट कम कर लिया है, तो थैंक यू आपको बहुत।